हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे वॉइस के अगले पार्ट को। ठीक है ना। पिछले सेशन में हमने देखा था वॉइस का पहला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने वॉइस के बारे में देखा था कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने तरह के होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वॉइस है ना। तो हमने कल पिछले सेशन में बताया था आपको कि वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है ना। उसमें हमने आपको बताया था कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है ना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वहां तक हमने देखा था। उसके बाद हम देखे थे कुछ रूल्स थे जिसमें वॉइस को बनाने में जरूरी है ना, वो जानने जरूरी है, तभी हम वॉइस को बना पाएंगे। उसके बाद हमने देखा था टेंस एंड वॉइस। टेंस एंड वॉइस में हमने देखा था कि टेंस एक्टिव वॉइस में तो 12 होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन वो पैसिव वॉइस में मात्र 8 होते हैं। ठीक है ना। उसमें से हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन 4 टेंसेज का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है ना। बाकी 8 का पैसिव हम लोग बनाते हैं। उसमें से हमने पहला देख लिया था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट था। आज हम उससे आगे देखेंगे कि बाकी जो टेंसेज बच गए हैं 7, उनका पैसिव कैसे बनाएंगे और क्या उनके रूल्स हैं। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसके आगे के जो टेंसेस हैं उनके वॉइस कैसे बनते हैं, उनके पैसिव कैसे में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा है दूसरा टेंस, वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में कैसे बनाएंगे, कैसे बदलेंगे। ठीक, तो इसको जानने के लिए हमको पहले इसके एक्टिव स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। यानी कि प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो एक्टिव फॉर्म में कैसे रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म जो होगा वह इस तरह का होगा कि इसमें आपको मालूम होगा कि एक सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, उसके बाद इसमें एक्सिलरी वर्ब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं था लेकिन इसमें रहेगा। क्या क्या रहेगा, तो इसमें हो सकता है इज या एम या आर। यह हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सा वर्ब रहता है। उसके बाद यहाँ पर होता है वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, बेसिक क्लास में सारी चीजें हमने क्लियर कर दी थी, है ना। इसमें आईएनजी रहता है। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका कोई ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसको कैसे बदलेंगे पैसिव में। तो पैसिव में बदलना है तो पैसिव में बदलेंगे तो खूब आराम से इसको बदलेंगे, समझेंगे। जो हमने बेसिक फॉर्म आपको बताया था, बेसिक रूल बताया था, उसी को करना है। करना क्या है, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा तो इसको हम कहेंगे एसपी। एसपी का मतलब आपको मालूम है कि पैसिव का सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट ऑफ पैसिव तो किसके बराबर होगा, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। सॉरी। उसके बाद क्या करना है, तो पिछले सेशन में हमने बताया था कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट जब देखे थे तो उसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं था, तो हम लोगों ने अपने तरफ से एक्सिलरी वर्ब लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब हमको दे दिया गया है। तो जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का, इसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सा हमारा सूट कर रहा है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब ले लेंगे, इसी में से लेंगे। अब क्या करना है, तो आप देखिए कि मेन वर्ब को हमने बताया था कि हमेशा मेन वर्ब जो होगा वो V3 में रहेगा पैसिव बनाते समय। लेकिन अब यहाँ पर तो V4 है, तो इसमें कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमको आईएनजी तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यह कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस बिना आईएनजी के हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसमें कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हम लोग अपने तरफ से एक वर्ड जोड़ देते हैं बीइंग, और बीइंग जोड़ने के बाद यह जो मेन वर्ब है इसको बदल देते हैं V3 में। फिर हम लोग यूज करते हैं बाई, और तब जाके यहाँ वाले सब्जेक्ट को किसमें बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में, यानी कि इसको बदल देंगे ओपी। और ओपी क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव, जो बराबर होगा सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव के। तो इस तरीके से जब आपको एक्टिव ऐसे दिया जाएगा तो पैसिव आपको ऐसे बनाना है, और पैसिव इस तरह से दिया जाएगा तो एक्टिव इसको ऐसे बनाना है। ठीक है। जैसे आप देखें, हमने कहा कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को हम देखें तो यह है सब्जेक्ट इज V4 ऑब्जेक्ट, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको पैसिव में बदलना है, और पैसिव में बदलना है तो हम खूब आराम से बदल सकते हैं। पहला रूल क्या है, एसपी। एसपी होगा कौन, यहाँ वाला ऑब्जेक्ट यानी कि ए लेटर हो गया। अब देखिए तो इसी में से हमको वर्ब लेना है, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग इसमें से एम नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, क्योंकि यह लेटर जो है सिंगुलर है। तो इसमें से क्या होगा, ये जो होगा रख दिए। उसके बाद क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, V3 कर देना है। तो राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद क्या करना है, तो बाई लगाना है, और बाई के बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हमने बताया है आपको, क्या होगा, हिम होगा। इस तरह से
इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है। अगर एक और एग्जांपल लें और हमने कहा कि लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, एक और देख लेते हैं। तो अब आप देखें तो कह रहा है कि लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इधर वाला ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग इज ही होना चाहिए, तो इज ही हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमको बीइंग जोड़ देना है, बीइंग जोड़ दिए। उसके बाद क्या करना है, भी3 बनाना है, तो सिंग, सिंग का भी3 होता है संग, सिंग सैंग संग, तो यहां पर क्या हो जाएगा संग। उसके बाद बाई, अब ये जो आपका है इधर बाई के बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाई लता। इस तरीके से हम लोग आराम से बना लेंगे। तो आप ये चीजें समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले टेंस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे हम लोग पैसिव में बदलेंगे, ठीक है ना। सिंपल, आराम से समझना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, पहले यह देख लेते हैं। तो इसका एक्टिव फॉर्म जो होगा वो होगा इस तरह का कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो या तो हैज होगा या तो हैव होगा, यही बातें हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, तो इसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब क्या होगा भी3 के फॉर्म में रहेगा, और उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके पैसिव को देखें तो पैसिव कैसे बनेगा, तो पैसिव फॉर्म होगा आपका उधर वाले ऑब्जेक्ट को इधर लाके एसपी बनाना है, सब्जेक्ट और पैसिव। अब आप देखें तो इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है, और जब ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो हमको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या होगा, तो या तो हैज होगा या तो हैव होगा। अब इसमें आप देखिए कि यह परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। तो जब परफेक्ट टेंस है तो हमको यहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना पड़ता है बीन। याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नहीं जुड़ा था, खाली ऑक्सिलरी वर्ब लग गया था। उसके बाद हमने जब कंटीन्यूअस देखा तो उसमें अपने तरफ से बीइंग जोड़े थे कंटिन्यूटी बनाने के लिए। यहाँ पर क्या जोड़ना है बीन, और बीन के बाद हमको मेन वर्ब को भी3 में बदलना है, तो इसमें तो भी3 दिया हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी3 है यहाँ पर इसी को लिख देंगे, और तब जगह क्या करना है बाई, और फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, जिसको हम लोग कहते हैं ओपी। और ओपी और एसपी क्या है, ये पहले पार्ट में हमने क्लियर कर दिया था कि ओपी है ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव जो बराबर होगा सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव के, और एसपी है सब्जेक्ट ऑफ पैसिव जो बराबर होगा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव के। ये चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। अगर हम कहें कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो आप देख रहे हैं यह एक एग्जांपल है। अब यह किसमें है, तो यह सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, भी3 हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो बनाना है तो क्या करेंगे इसको रख देंगे। करना क्या है, तो पहले इधर वाले को इधर बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट, हो गया। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग वर्ब इसमें से हैज होगा कि हैव, तो यह सिंगुलर होता है तो क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बेसिक को बताया था कि हैज सिंगुलर होता है, उसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे। तो क्रिकेट हैज, अब क्या करना है, तो जोड़ देना है बीन, और बीन के बाद भी3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो प्लेट दिया हुआ है, तो प्लेट हम जोड़ देंगे प्लेट बाई। अब आप देखिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, और यही ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी होता है, यहाँ पर चुपचाप हम लोग मी ऐड कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम कहें कि यू हैव अब्यूज्ड रोहन, ठीक है, यह एक सेंटेंस हो गया यू हैव अब्यूज्ड रोहन। अब आप देखिए इसको बनाना है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इधर वाला इधर आकर उसका सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा रोहन, रोहन। उसके बाद अब रोहन जो है वो सिंगुलर है, हैव नहीं हो सकता इसके लिए, इसलिए क्या करेंगे हैज का यूज करेंगे, रोहन हैज बीन
अब्यूज्ड बाई यू, क्योंकि यू जो है यही ऑब्जेक्ट बनेगा और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला अगर हम बात करें टेंस का, तो अगला टेंस हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, इसीलिए अब अगला टेंस हमारा जो होगा वो हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। यह हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हमको दे दिया जाए एक्टिव और कहा है कि पैसिव बनाइए, तो कैसे बनाएंगे वही हमको देखना है। तो इसका एक्टिव फॉर्म पहले देख लेते हैं। एक्टिव फॉर्म क्या होगा? एक्टिव फॉर्म होगा पास्ट इंडेफिनिट का कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है, तो वर्ब अपने दूसरे फॉर्म में रहेगा V2 में, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यही आपको दे दिया जाएगा। और यहां से एक चीज छूट गया था कि आपको एक्टिव में इस तरह से दिया है तो पैसिव में इस तरह बदलेंगे, और पैसिव है तो इस तरह इसको एक्टिव में बदलेंगे, क्योंकि दे देता है एग्जांपल में, एग्जामिनेशन में आपके, कि अगर एक्टिव है तो पैसिव में बदलिए, पैसिव है तो एक्टिव में बदलिए, तो जैसा रहेगा वैसा आप काम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने एक्टिव फॉर्म देखा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव फॉर्म होता क्या है, तो इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, लेकिन वो अपने दूसरे फॉर्म में रहेगा, सेकंड फॉर्म में रहेगा, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, तो पैसिव फॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ वाला आपको ऑब्जेक्ट पता है कि क्या बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। अब ध्यान से देखिए, तो जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सिलरी वर्ब नहीं था, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी एक्सिलरी वर्ब नहीं है, और एक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हमको अपने तरफ से पैसिव में एक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा। वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसीलिए प्रेजेंट वाला वर्ब हमने लिया था इज, एम, आर, लेकिन यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट वाला वर्ब लेना है, और पास्ट वाला वर्ब क्या होता है, वाज, वर। तो यहाँ पर हम लोग अपने तरफ से जो वर्ब लेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वो होगा वाज या वर। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाज वर नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए यहाँ पर वाज वर लिए हैं, वहां पर इज, एम, आर लेंगे। अब क्या करना है, तो बदल देना है मेन वर्ब को V3 में, तो V2 से इसको किस में बदलेंगे, V3, और तब जगह क्या करेंगे, बाई, और बाई के बाद आपको मालूम है कि यहाँ वाला सब्जेक्ट बनेगा उधर जाकर के ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा वो। ठीक, तो इस तरीके से अगर ऐसे एक्टिव है तो इसको पैसिव, इस तरह से पैसिव है इसमें इसको एक्टिव बनाएंगे। जैसे जैसे अगर हमने कहा कि राधा कुक्ड फूड, एक सेंटेंस है। अब हमने देखा ध्यान से, तो इसका फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका है कि सब्जेक्ट है, V2 है, और ऑब्जेक्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, इस स्ट्रक्चर पर रख देना है। तो पहले यह फूड है, यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और फूड जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसमें से वाज होगा, वर्ब हो नहीं सकता, इसीलिए क्या ले लेंगे, वाज ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, V3, और कुक्ड का जो V3 है वो भी यही होगा, कुक्ड, और बाई, और तब जाके यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि राधा। तो अब देख रहे हैं बहुत आसान है, हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो ये हम चीजें बता रहे हैं आपको कि बनाते कैसे हैं। जब ये सारा टेंस एंड वर्स खत्म कर देंगे, 8 टेंस, उसके बाद हम एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग एग्जामिनेशन में जो हमारे वॉइस हैं वो कैसे टेंस से पूछे गए हैं, और उनको हम लोग कैसे आराम से बना सकते हैं, कैसे बिना पेन उठाए ऑप्शन देखेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन अगर हम कहें तो कहा जाए कि ही wrote an application, he wrote an application, यह एग्जांपल हो गया। तो अब देख रहे हैं कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, V2 है, और ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इधर वाले को इधर लेकर के आएंगे, तो क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को देखे तो यह सिंगुलर है, वाज होगा, वर तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वॉज, और राइट का V3 क्या होगा, रिटन, है ना, रोट है, यहाँ पे V2 V3 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, बाई, और ऑब्जेक्ट बनेगा यह, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों टेंस आपके क्लियर होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग इससे आगे देखेंगे कि क्या है।
आइए इससे आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चार टेंस देखा, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। अगला टेंस हमारा है 5वां नंबर का, वह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसका एक्टिव फॉर्म देख लेते हैं। एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो इसका एक्टिव फॉर्म जो होगा वह होगा आपका इस तरह का, एक सब्जेक्ट होगा, कंटिन्यूअस है, इसमें वाज और वर एक्सिलरी वर्ब के रूप में रहेंगे, उसके बाद भी फोर होगा और तब जाके आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इस फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको पैसिव में बदलिए, ठीक है ना। तो पैसिव में बदलेंगे, बिल्कुल आसान है, जो तरीका बताया गया है उसी पे आप चलते रहेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहेंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्या करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यह बन गया एसपी। अब आप ध्यान से देखें तो पास्ट इंडिफिनिट में एक्सिलरी वर्ब नहीं था, लेकिन यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है, लेना ही नहीं है। अब इसी में से ले लेंगे। अब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा या तो वाज या तो हो जाएगा वर। ये सब्जेक्ट डिसाइड कर लेगा कि ये सिंगुलर रहेगा तो ये लेगा, प्लूरल रहेगा तो वर ले लेगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर फिर हमको मेन वर्ब को तो V3 में बदलना है, लेकिन है ये कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस। हमने बताया था कि जब मेन वर्ब पैसिव में बदलता है तो V3 हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूटी बनाने के लिए आईएनजी तो चाहिए ना। तो आईएनजी लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़े थे वैसे इसमें भी बीइंग जोड़ देंगे, और तब जाके V4 को किस में बदल दिए, V3 में। तब होगा आपका बाई, और यहाँ वाला सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, ओपी। ये हमारा क्या हो गया। अब एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जैसे हम कहें कि ही वॉज बीटिंग यू, ही वॉज बीटिंग यू, ठीक है ना। अब यह एक सेंटेंस है जिसको हम ध्यान से अगर देखें तो इसमें सब्जेक्ट है, वॉज है, V4 है और ऑब्जेक्ट है, यानी कि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है बल्कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको बनाना है तो क्या करेंगे, इधर वाले को इधर लेकर के आएंगे, तो यह यू जो है वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो यू नहीं रहेगा। अब यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वाज होगा कि वर होगा, तो आपको मालूम है कि यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, और प्लूरल वर्ब लेगा तो इसीलिए इसके साथ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। और वर हो गया, अब क्या करना है, तो जोड़ देना है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर कह रहा है बस उसी तरह से रख देना है, बन जाएगा बीइंग। बीइंग के बाद क्या करना है, तो V3 कर देना है, यहाँ पर बीट है और बीट का V3 क्या होगा, बीटेन हो जाएगा, बीटेन बाई। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ही को ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम हो जाएगा। इसी तरह से लिख देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा कि रीना वॉज मेकिंग ए डॉल, यह एक सेंटेंस है, रीना वाज मेकिंग ए डॉल। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देख रहे हैं कि या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, सब्जेक्ट वाज बिफोर ऑब्जेक्ट, तब इसको बनाना है तो क्या करेंगे, इधर वाला ऑब्जेक्ट जो है इधर सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ए डॉल। अब डॉल के अकॉर्डिंग देखें तो डॉल सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, वाज ही लेना पड़ेगा, ए डॉल वाज। अब यहाँ पर क्या होगा, बीइंग। अब इसको कर देना है V3 में, तो मेक का V3 क्या हो जाएगा, मेड बाई रीना। इस तरीके से हम लोग आराम से पास्ट कंटिन्यूअस को बना लेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम अगले टेंस की बात करें तो हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगर इसको दिया जाए एग्जाम में तो एक्टिव से पैसिव ऐसे बनाएंगे और पैसिव से एक्टिव ऐसे बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म होगा वह कैसा होगा, तो आपको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो इसमें एगो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के रूप में एक्सिलरी वर्ब के रूप में हैड का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट तो उन्हीं का पास्ट कर देते हैं और ये क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। और उसके बाद रहेगा V3 और तब जाके रहेगा ऑब्जेक्ट, यही ना हमारा होगा। अब ध्यान से देखें तो इसको बनाना है,
तो परफेक्ट टेंस को पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो पैसिव फॉर्म ले लेंगे। पैसिव फॉर्म में करना कुछ नहीं है, बस जो बेसिक रूल आप सिखाया गया था, जनरल रूल, उसको फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट आकर के इधर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, जिसको हम कहेंगे एसपी। अब यहाँ पर भी वर्ब है, और इसमें तो और टेंशन नहीं है। पिछले वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो देखे थे कि है जो वर्ब था, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर एक ही वर्ब है, बस चुपचाप उसी को लिख देना है। उससे मतलब ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, तो क्या लिख देंगे? हैड। और चूंकि परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में क्या जोड़ते हैं? तो उसमें जोड़ते हैं हम लोग बीन। आपको हमेशा याद रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस का पैसे बनाना होगा तो बीइंग आएगा ही आएगा, अगर परफेक्ट टेंस का बनाना है तो बीन आएगा ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब को V3 में बदल देंगे और सब्जेक्ट करेंगे बाई, और यहाँ वाले सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, जो कि बन जाएगा ओपी, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो हमने कहा कि सी हैड चीटेड यू, सी हैड चीटेड यू, ठीक। यह एक एग्जाम्पल है। अब इसको बनाना है, तो आप देखिए, तो यह सब्जेक्ट हैड V3 और ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाना है तो यह वाला किधर आएगा? इधर आएगा, तो यह हो जाएगा यू। यहाँ पर तो वर्ब एक ही है, हैड ही लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो। हैड क्या लगा देना है? बीन लगा दिए, और उसके बाद क्या करना है? V3, तो V3 तो दिया हुआ है, हमको चेंज भी नहीं करना है। चीटेड बाई, अब सी यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हर हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कहें आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। तो अब इसको बनाना है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, हैड, इन्फॉर्म्ड V3 हो गया, पुलिस ऑब्जेक्ट है, तो पुलिस इधर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? द पुलिस। उसके बाद क्या लगाना है? हेड लगाना है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एक ही वर्ब ही है, हेड लगा दिए। उसके बाद क्या करना है? बीन जोड़ देना है, और उसके बाद V3, तो V3 तो दिया हुआ है, इसमें और भी टेंशन नहीं है, तो क्या करेंगे? इन्फॉर्म्ड बाई, और इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, तो आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? तो होता है मी। इस तरीके से हम लोग देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम इस स्ट्रक्चर में देगा तो इस स्ट्रक्चर में बना लेंगे, और अगर इस स्ट्रक्चर में देगा तो इस स्ट्रक्चर में बना लेंगे। जैसे देगा वैसे बना लेंगे, दोनों तरीके से आसान है, ठीक है ना। और आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग इससे आगे देखेंगे। आइए इससे आगे देखते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने कितने देखे? तो 6 टेंस देख लिए हैं, है ना। पास्ट में क्या देखे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। अगला टेंस हमारा जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसका पैसिव तो होता नहीं है, उसको पढ़ने की कोई फायदा नहीं है। तो उससे आगे हमारा अगला टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने अगले टेंस को, और वह जो कि है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव फॉर्म की बात करें तो एक्टिव फॉर्म क्या होगा? आप लोगों को मालूम ही है कि क्या करना है। तो एक्टिव फॉर्म इसका होता है जिसमें होगा आपका एक सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में रहेगा या तो शैल या तो विल, ठीक है ना। उसके बाद होगा V1, वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में होगा, और तब जाके क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हमको एक्टिव फॉर्म दिया जाएगा। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलना बिल्कुल आसान है। पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो पैसिव फॉर्म हो जाएगा उधर वाले ऑब्जेक्ट को इधर लाके सब्जेक्ट बनाना है, जो कि क्या होगा? एसपी। अब एसपी यहाँ पर जो बनेगा इसको देख लेंगे क्या कैसा है, इसके अकॉर्डिंग आप सेल का या विल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? तो अब फिर देखिए
कि यहाँ पर मेन वर्ब को किस में बदलना है, V3 में बदलना है। लेकिन हमने आपको जब बेसिक में वर्ब पढ़ाए थे, मॉडल वर्ब पढ़ाए थे, वहां पर हमने एक बात बताई थी कि मॉडल वर्ब के बाद कभी भी V1 को छोड़ करके दूसरा फॉर्म नहीं आता, बताए थे, याद होगा। तो मॉडल वर्ब के बाद अगर हम V1 को V3 बदल देंगे तो फिर तो ये रूल ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब मॉडल वर्ब वाले को बनाना होता है तो बी वर्ब के रूप में अपने से एक वर्ब देते हैं बी। तो यहां से अब 3 बातें याद रखनी है कि अगर कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो उसमें अपने तरफ से जोड़ना है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब का बीइंग। अगर परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें जोड़ना है बीन, और अगर मॉडल वर्ब आ गया तो वहां पर जोड़ना है बी। तीनों बातें याद रहेंगी कि मॉडल वर्ब तो उसके बाद बी, परफेक्ट टेंस तो हैज या हैव या हैड के बाद बीन, और कंटिन्यूअस टेंस तो इज एम आर या वाज वर के बाद बीइंग। इस तरह से जोड़ेंगे। और अब देखें तो यह B1 बी जो है वो V1 के रूप में आ गया। अब हम लोग इस मेन वर्ब को V3 में चेंज कर सकते हैं। तो यह मॉडल वर्ब को हमेशा V1 होता है, इसी रूल को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेल लेवल के बाद बी देते हैं। नहीं तो अगर बी नहीं देंगे तो सेल लेवल के बाद V3 हो जाएगा, और V3 तो हो नहीं सकता, इसीलिए यह काम किया जाता है। आगे है, इसके बाद देंगे बाई, और बाई के बाद आपको मालूम है कि यहाँ वाला सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, जिसको हम ओपी कहेंगे। इस तरह से अब हम लोग बना लेंगे। जैसे अगर देखा जाए एग्जाम्पल कहें तो कहा गया है कि ही विल बाई अ कार, ही विल बाई अ कार। तो अब इसको बनाना है तो क्या हो जाएगा, तो इधर वाला ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए कार, उसके बाद विल, और विल के बाद हमको क्या जोड़ना है, बी, ए कार विल बी, और बाई का भी 3 क्या हो जाएगा, बॉट बाई हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख रहे हैं, तो कहा गया है कि द टीचर विल पनिश यू। ठीक है, इस तरीके से एक एग्जांपल हो गया। अब इसको कैसे बनाना है, तो इधर वाले ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट होगा। अब यू के बाद हम लोग को दे देना है क्या, विल। अब इसके बाद क्या देना है, तो बी, यू विल बी। अब यहाँ पर V1 है हमारा पनिश, इसको V3 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पनिश्ड, पनिश्ड बाई, और इधर वाले जो सब्जेक्ट है इधर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, द टीचर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना देंगे। ठीक, अगला हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्योंकि आपको मालूम है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव तो बनता नहीं है, इसीलिए हम लोग सीधे 8वें बनाएंगे, और वो हमारा 8वां टेंस क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, आपको मालूम है। तो इसका एक्टिव फॉर्म हो जाएगा क्या, तो इसका एक्टिव फॉर्म होगा, एक सब्जेक्ट होगा, ठीक, इसके बाद शैल रहेगा या विल रहेगा, और तब जाके क्या आएगा, हैव। क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि अगर परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैव फॉर्म का कोई ना कोई फॉर्म रहेगा, या तो हैव रहे या हैड रहे, है ना। परफेक्ट टेंस है तो किसी भी परफेक्ट टेंस में हैव हैज या हैड रहेगा, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड, और फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो शैल हैव या विल हैव। हैव का फॉर्म परफेक्ट टेंस में होना एकदम मस्ट है, कंपलसरी। अब आप देखिए, तो परफेक्ट टेंस है, इसके बाद हमारा क्या रहेगा, V3, और तब जाके ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा एक्टिव फॉर्म दिया जाएगा। अब बिल्कुल आसानी से इसको बना लेंगे, और इसका आसानी से बनाने का तरीका क्या है, तो जो हम रूल जानते हैं बस उसी को तो अप्लाई करना है। उधर वाला सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको ले लेना है या तो शैल या तो विल, और उसके बाद जोड़े देना है क्या, हैव। और आप जानते हैं कि चूंकि यह परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हैव वर्ब के बाद क्या लगाना है, बिन। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बिन लगा देंगे। क्लियर, उसके बाद क्या होगा, V3 हमको अपने से चेंज करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। V3 तब जाके बाई, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ओ पी। ठीक है ना, यहां पर कर लेंगे तो ओपी हो गया। जैसे एग्जांपल की बात करें, इसको अगर एक्टिव होगा तो ऐसे बनाएंगे, और पैसिव को इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने कहा कि ही विल हैव सोल्ड
हिज होम। ठीक है ना, यह एक एग्जांपल है। तो आप देखें तो सब्जेक्ट है विल, हैव, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाना है तो क्या करेंगे, इधर वाले ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा हिज होम। अब इसके अकॉर्डिंग हमको विल ले लेना है, तो विल हो जाएगा। विल के बाद क्या आएगा हैव। अब हैव है तो परफेक्ट है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा बीन, तो बीन जोड़ देंगे। बीन V3 तो दिया हुआ है, हमको अपने से बनाने की जरूरत नहीं है। सोल्ड बाई, और ये हमारा सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने कहा कि सोनी विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क। यह एक एग्जांपल हो गया। अब आप देखें तो इसको बनाना है, तो हमने देखा कि यह हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, V3 के फॉर्म में ऑब्जेक्ट हो गया, तो यही ना ऑब्जेक्ट यह सब्जेक्ट बनेगा। तो सॉरी, यहाँ पर सोनी है तो यहाँ पे हर होगा, हर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बनाना है तो क्या हो जाएगा हर, हर टास्क, यह सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो विल, हैव, और परफेक्ट टेंस से क्या जोड़ना पड़ेगा बिन। हर टास्क विल हैव बिन, उसके बाद V3 तो दिया हुआ है, कंप्लीटेड बाय सोनी। इस तरीके से हम बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जितने भी टेंस हैं जो पैसिव में होते हैं, 8 प्रकार के टेंस, वो सभी के सभी 8 टेंस हमने देख लिया। इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग इससे आगे बातें करेंगे। आइए, तो हम लोगों ने पिछले सेशन में जहां से छोड़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके आगे हमने 8 टेंस के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो सारे के सारे देख लिए। अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि मॉडल वर्ब जो होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस दिया जाता है तो उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे। उसके बाद अभी तक आप जितने भी सेंटेंस देखे हैं उसमें एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाएं, डबल ऑब्जेक्ट हो, तो उनको पैसिव में कैसे बदलेंगे वो देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद और भी चीजें जो भी हैं उससे रिलेटेड देखेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे कॉमन ईयर में क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पैसिव के क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, एक्टिव कैसे दिए, उनको कैसे पहचानेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे और पूरे पूरे कंप्लीट करेंगे। हम लोग 0 लेवल से लेकर के एकदम हायर लेवल तक चलेंगे, हाईएस्ट लेवल तक चलेंगे, जहां पे आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कि हमने टेंस में जितने भी पढ़े हैं 8 टेंस, उसके जो पैसिव होते हैं उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगले सेशन में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।